करने वाले हैं। देखिएगा बेटा, यहां पर मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपरली दिखाई दे। चलिए जी, सर जी वनस्पति जगत खत्म हो गया है इसीलिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, करिए। अब कोई बातें नहीं करेगा, बस हो गई, जिसको जितनी बातें करनी थी। अब कोई बातें नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के आंसर देंगे बस। निम्नलिखित में से कौन सा युग में एकल कोशिकीय शैवाल का है? शिवम कुमार, एनाबीना वॉलवॉक्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रीति यादव, तरुण वर्षाने, वॉलवॉक्स, एनाबीना, क्लोरेला और स्पाइरुलिना तो है ही नहीं। सर पोल भेज दीजिए, ऐसा है मेरे भाई प्रशांत साहू, आंसर दे दो, ठीक है, ठीक है, आंसर दीजिए और इतने नखरे ना दिखाए, सिंपल देसी तरीके से पढ़ा करो। प्रश्न आपके सामने है, आंसर आप दोगे, और आंसर जब दोगे तो प्रश्न की संख्या लिखोगे और आंसर लिखोगे। ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ये जो आदत पाल ली है ना आप लोगों ने, सर पोल भेजिए, पोल भेजिए, पोल भेजिए, पोल भेजिए, पोल में दिक्कत आपको हो जाएगी। मैं तो भेज दूंगा यहां से पोल, प्रॉब्लम आपको होगी, समझ रहे हैं? इसलिए आंसर इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये कौन सा बालक था जिसने एनाबीना और वॉलवॉक्स लगाया था? दीपांशी, ये ए क्यों लगाया था आपने, एनाबीना और वॉलवॉक्स? बोलिए, एकल कोशिकीय शैवाल पूछी थी। क्लोरेला आपको याद नहीं आ रहा, हरी शैवाल थी। स्पाइरुलिना आपको याद नहीं आ रहा, नील हरित शैवाल थी। सर आज केमिस्ट्री का लाइव सेशन हुआ है क्या? अबे हमसे ही पूछ रहे हो तुमको पता होगा भाई हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ियां एक दूसरे के अंदर होती है? भाई बिल्कुल बातें मत करना, यूपी वाले पोल वोल पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है मेरे भाई, आपसे किसी ने नहीं पूछा था यहां पर, ठीक है लकी शर्मा। अब लकी शर्मा ये बार बार है ना, ऐसा है बेटा लकी शर्मा, मैं ना बहुत बहुत हो चुका है, आप लोग ये जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो बेटा, मैं फिर बोल देता हूं लकी शर्मा, ये फ्री क्लास नहीं है, पेड क्लास है। और यहां पर अगर स्पैम किया ना, बार बार कॉपी पेस्ट कर करके मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्या हुआ, आंसर नहीं आया आप लोगों का किसी का? आंसर, पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें दो पीढ़ी एक दूसरे के अंदर होती हैं? चलो किसी ने तो आंसर दिया, वेल डन अरुण शाक्या, वेरी गुड बेटा। सर ये चैप्टर हुआ ही नहीं है। ओए शाबाश, ऋतिक इंशा बोल रहे हैं सर आपने ये चैप्टर कराया ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। महेश कह रहा है सर 12th का चैप्टर सिलेबस इतनी जल्दी स्टार्ट कर दिया, वाह बेटे वाह। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को मारते हैं गोली, पहले ना तुम बातें कर लो। बोल महेश गुप्ता, तुम लोग पढ़ने दोगे नहीं ना, औरों को पढ़ने दोगे ना, टीचर को पढ़ाने दोगे, तुम्हें बस अपना नाम बुलवाना है, तुम्हें बीच में कमेंट्स करने हैं, कुछ नहीं करना है। ना तुम पढ़ने आते हो, ना तुम पढ़ते हो, ना औरों को पढ़ने देते हो। एक कह रहा है सर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया, एक कह रहा है सर 12th क्यों स्टार्ट कर दी, एक कह रहा है सर 12th कब स्टार्ट करोगे।
नहीं ऐसा है फिर हम बंद कर देते हैं क्लास को, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं पढ़ना है, कुछ 3-4 बच्चे हैं, 3-4 भी नहीं 5-6 बच्चे हैं जिनको न पढ़ने से मतलब है, बस टाइम वेस्ट करना है और क्लास का टाइम पास करना है और क्लास का टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं है। सुधर जाओ बेटा, सीरियस हो जाओ। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं विधान सिंह, ठीक है। चलो अब हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे उनके कमेंट पर। सुहानी ने बोला सर आप उनके कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान ना दें, ओके ठीक है। सो अब ध्यान नहीं देंगे। और ऋतिक इंशा बेटा ये चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको अभी होशो हवास में ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है, चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। चलिए आंसर किसी ने दिया बेटा इसका? सर प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए। ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। चलो अब देखिए हम है ना, बस ठीक है, अब हम ज्यादा कुछ गुस्सा वुस्सा नहीं करेंगे, प्रश्न देखेंगे। जो आंसर सही कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं इट्स ओके, आपकी मर्जी है बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि कौन से वो पादप का वो कौन सा भाग होता है जिसमें दो पीढ़ियां एक दूसरे के अंदर होती हैं। आप में से कितने बच्चों को याद है परागकण को हमने क्या बोला था? सर हमने इसको बोला था नर युग्मकोद भेद, ठीक है। क्या बोला था? नर युग्मकोद भेद। हाँ सर नर युग्मकोद भेद बोला था। और परागकोश क्या था? परागकोश क्या था? क्या था जरा सोचिए। ये एक बीजाणुद्भिद का भाग था, बीजाणुद्भिद का भाग है। अब जरा सोचिए युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद के अंदर है कि नहीं है? परागकोश के अंदर परागकण है, यानी बीजाणुद्भिद पीढ़ी के अंदर युग्मकोद्भिद पीढ़ी है। हाँ है। प्रश्न में ये पूछा था पादप का वो कौन सा भाग है जिसमें दो पीढ़ियां एक दूसरे के अंदर हैं, तो सीधी सी बात है परागकण यानी युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी के अंदर है। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दो नर युग्मक वाला अंकुरित परागकण। अब परागकण अगर नर युग्मकोद्भिद है तो उसके अंदर युग्मक है, तो युग्मक युग्मकोद्भिद के अंदर अगर है तो दो अलग अलग पीढ़ियां तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फल के अंदर बीज, बेटा बीज भी बीजाणुद्भिद है का भाग है और फल भी बीजाणुद्भिद का भाग है, ये होगा नहीं। अब बात करते हैं भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या होता है? सर भ्रूणकोश जो होता है वो युग्मकोद्भिद होता है। कौन सा? मादा युग्मकोद्भिद होता है। और बीजांड ये बीजाणुद्भिद का भाग होता है। अब बीजाणुद्भिद के अंदर, बीजांड के अंदर अगर भ्रूणकोश है इट मींस युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद के अंदर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और फोर्थ आंसर सही थे। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आंसर इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा, स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? हाँ जी, स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? मार्केंशिया, इक्विसीटम, साल्विनिया, टेरेस। स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? मार्केंशिया में, इक्विसीटम में, साल्विनिया में या टेरेस में पाए जाते हैं? अरे महेश गुप्ता बस कर बेटा बस। हाँ ठीक है, अब नहीं कोई नाराज नहीं, बोल तो दिया। क्वेश्चन पर फोकस कर बच्चे, क्वेश्चन पर फोकस ऑन क्वेश्चन, गिव द राइट आंसर, डू नॉट स्पैम, डू नॉट डू एनीथिंग फॉल्स, ठीक है। चलिए जी, स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाए जा रहे थे? हाँ जी किसी ने सही किया, वेरी गुड, कई बच्चों ने सही किया, वेल डन। इक्विसीटम में पाए जा रहे थे, आपने पढ़ा था, हमने आपको बताया था इक्विसीटम में क्या मिलते हैं? शंकु मिलते हैं, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट फोर्थ, फ्लोरिडियन मंड की संरचना किसके समान होती है? अरे भैया कोई इस महेश गुप्ता नाम के बालक को समझा दो, हो गया खत्म हो गया। हाँ ठीक है,
ओके भाई ओके, अब हाथ जोड़ूं तेरे आगे, मैं नहीं हो रहा हूं नाराज मेरे भाई, गलती से हो गया, ठीक है, इट्स ओके बेटा। अब फोकस कर प्रश्न पर, बार बार कॉपी पेस्ट मत कर। और बच्चों के कमेंट्स नहीं दिख पाते हैं। फ्लोरिडियन मंड की संरचना किसके समान होती है? फ्लोरिडियन मंड की संरचना किसके समान होती है? इस बार सही नहीं हो रहा है बेटा आंसर, सिर्फ एक ही बालक सही दे रहा है, और भी दे रहे हैं। हिमानी, बसिन, वेरी गुड, बाय बाय सर जी। कुछ नहीं करेगा बेटा जिंदगी में, तुम सिर्फ बस ढोक देने आते हो, आए चले गए बस। आया क्यों था फिर बाय बाय करनी थी तो? ये लाइव है क्या? हाँ जी ऑफिशियल राहुल सिंह, ये लाइव है, क्लास में बताया हुआ है, आपको कई बार बता दिया। फ्लोरिडियन मंड की संरचना किसके समान थी? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान थी। फ्लोरिडियन मंड एक ग्लूकोज की शाखित संरचना होता है, वैसी शाखित संरचना अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की होती है। फोर्थ का आंसर डी था। फाइकोएरिथ्रिन किसमें मुख्य वर्णक था? फाइकोएरिथ्रिन किसमें एक मुख्य वर्णक है? फाइकोएरिथ्रिन किसमें एक मुख्य वर्णक है? लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल, भूरी शैवाल। इसमें अगर किसी ने गलती करी ना, कसम से हम तुम्हारे फोन में से निकलकर तुम्हारे पिटाई कर देंगे तुमको, अगर किसी ने इसमें भी गलती करी तो। हाँ देखो पकड़ लिया हमने, सपना, हीरा, और आने दो, और आने दो, अभी और आएंगे। दो तो पकड़ लिया हमने, सपना और हीरा, इन दो को तो हमने पकड़ लिया। विवेक प्रजापति, वेरी गुड। और चाहिए हमें, और औरों को पकड़ना है अभी। और कोई बचा है? हो गए ऑलमोस्ट। धर्मेंद्र, वेरी गुड, 4-5 तो पकड़ लिए। जो ना पढ़ते हैं, चंदा, एक और पकड़ा, एक और पकड़ा। प्रतिभा कुमारी, एक और पकड़ में आ गई, एक और पकड़ में आ गई। वेल डन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम लोग क्लास लेते हो जिन जिन के नाम मैंने अभी अभी बोले हैं, प्रतिभा कुमारी, चंदा, ये जितने भी थे अभी जो मैंने नाम लिए, तुम लोग क्लास लेते हो? विवेक प्रजापति, क्लास लेते हो? प्रॉपरली लेते हो? रेगुलर लेते हो क्लास? हाँ सर वो जल्दी में हो गया बेटा, गलती जो है वो जल्दी में ही होती है, गलती जो है जल्दी में ही होती है। जिन जिन के मैंने अभी अभी नाम लिए थे, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था? लाल शैवाल पढ़ी थी? जब पढ़ी थी लाल शैवाल तो आपको याद नहीं आ रहा उसके अंदर लाल रंग किसके कारण था? है इतना सिंपल सवाल, इससे ज्यादा सिंपल और क्या लोगे? क्या सोचते हो इससे ज्यादा सिंपल और क्या होना चाहिए क्वेश्चन? ये सबसे घटिया सवाल था, सबसे निम्न कोटि का सवाल था, सबसे घटिया सवाल था। इसको भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। अनावृत बीजी पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अनावृत बीजी पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जी शीला कुमारी, रहेगा बेटा, टीचर स्लाइड में रहेगा। अनावृत बीजी पादपों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा है, गलत, ठीक है, गलत पूछा है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। गलत पूछा है सीमा चौधरी, गलत पूछा है, गलत पूछा है निर्मलजीत, गलत पूछा है, राधा बिंद, गलत पूछा है, गलत पूछा
पूछा है, गलत। नेहा शर्मा वेरी गुड, अंजलि शर्मा वेरी गुड, नाजिया परवीन वेल डन बेटा, वेरी गुड। चलो कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं और कईयों ने सोचा ही नहीं कि प्रश्न क्या था। प्रश्न था कि गलत कौन सा, यानी 3 सही है। अनावृत बीजी को अनावृत बीजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं। अनावृत बीजी को अनावृत बीजी क्यों बोला? क्योंकि उनके बीज ढके हुए नहीं होते। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है भाई। जिम्नोस्पर्म को यानी अनावृत बीजी को अनावृत बीजी क्यों बोलते? क्योंकि उनके बीज आवृत नहीं होते, अनावृत होते, उनके बीज ढके हुए नहीं होते। ये तो कथन सही है। फिर ये कैसे दे दिया दीक्षा आपने? 6th का आंसर डी है। दीक्षा अभी अभी आपने 6th का आंसर डी दिया है, कैसे? नहीं करते ना इस्तेमाल। अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना। हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको बुरा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। हम तुमको डांटेंगे और तब तक डांटेंगे जब तक तुम सुधरोगे नहीं, पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है? ये हर एक बच्चे के लिए। ये विषम बीजाणुक होते हैं? जी हाँ, ये विषम बीजाणुक होते हैं। बिल्कुल सही है। कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। इनमें बीज ढके हुए नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल बीज ढके हुए नहीं होते। अधिकतर अनावृत बीजी जो होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? संकरी होती हैं। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, संकरी होती हैं। नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप से रहते हैं। मेरे को इतनी सी बात बताना, थोड़ा सा सिंपल सी बात बताना, नर युग्मकोद्भिद कौन था? सर परागकण था ना? था। देखो रिया खुशवा अभी भी आंसर दे रही है ए। हाँ जी, ध्यान से सुनना, अरुण शाक्या ध्यान से सुनना। नर युग्मकोद्भिद कौन था? सर परागकण था ना? था ना? हाँ सर था। जब नर युग्मकोद्भिद परागकण था, क्या परागकण परागकोश के अंदर विकसित हुआ था या स्वतंत्र रूप से बाहर आकर विकसित हुआ था? सोच, दिमाग लगा, सोच, दिमाग लगा। क्या वो स्वतंत्र रूप से बाहर आकर विकसित हुआ था या वहीं पर ही लघु बीजाणु धानी के अंदर विकसित हुआ था? सोचो, सोचो, लघु बीजाणु धानी या बीजाणु धानी के अंदर विकसित हुआ था या बाहर आकर विकसित हुआ था? जिम्नोस्पर्म में अंदर हुआ था ना। तो ये बोल रहा है क्या नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं, वहां अंदर विकसित होते हैं। ये कथन था गलत और यही पूछा था। हिलाकर रख दिया, हिलाकर रख दिया। चलिए जी, अब याद रखना गुरुजी कुछ भी समझ में नहीं आया है। ब्रजेश राज लेक्चर लिया था, जिम्नोस्पर्म पढ़ा था ब्रजेश राज, उसमें कुछ पत्ती थी, उस पत्ती को हमने कहीं ना कहीं बीजाणु पर्ण बोला था। उस बीजाणु पर्ण पर बीजाणु धानी थी जिसको हमने लघु बीजाणु धानी बोला था। उस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी जिसने क्या बनाए थे? लघु बीजाणु बनाए थे। हाँ सर। ब्रजेश राज जल्दी से मुझे बताओ, वो लघु बीजाणु जो थे वही आगे चलकर किस में बदल रहे थे? पराग कणों में, और वो यहीं पर बने थे पराग कण। मुझे बस इतनी सी बात बता, क्या ये जो लघु बीजाणु जो थे, क्या वो अंदर विकास करके पराग कण बनाए कि बाहर आकर पराग कण बनाए थे? दिमाग लगा ब्रजेश राज। अंदर ही अंदर बने थे कि बाहर आकर अंकुरित हुए थे? जिम्नोस्पर्म में पूछ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइट में नहीं कह रहे हैं, जिम्नोस्पर्म में पूछ रहे हैं। जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजी में बाहर आकर अंकुरित हुए थे कि अंदर ही अंदर अंकुरित होकर परागकण बनाए थे? अंदर आए थे ना। तो अब मुझे ये बता ब्रजेश राज, क्या ये नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं परागकण? हाँ सर कहलाते हैं, कहलाते हैं ना। तो मुझे ये बताइए, नर युग्मकोद्भिद यानी ये परागकण क्या स्वतंत्र हैं या किसी के अंदर हैं? स्वतंत्र हैं
के अंदर विकास करे हैं, अंदर विकास करें, किसी के अंदर है, स्वतंत्र रूप से तो नहीं कर रहे ना। ये कथन बोल रहा था स्वतंत्र रूप से रहते हैं, तो ये गलत हो गया ना, यही पूछा था। अब आगे समझ में ब्रिजेश राज, अब क्लियर है, ये कथन गलत हो गया है। डन डन, चले नेक्स्ट, करिए इसको। निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वाधीन या स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं? करो ब्रजेश राज, अब ये वाला प्रश्न करो, ये वाला प्रश्न करो, बिल्कुल वैसा ही है। वेरी गुड पुनीत गुजर, वेल डन पुनीत गुजर। नेहा शर्मा वेल डन। भारती वेरी गुड। स्वाति, ऋतिक रस्तोगी, सीमा चौधरी, कुछ नहीं पढ़ती है ये लड़की, बताने के बावजूद भी गलती कर रही है। चलो जिसको जो करना है करे, टाइमर है, अपना कॉपी में और पेन लेकर बैठे और जहां जहां गलती हो रही है उसको सोचें कहां कहां गलती कर रहे हो आप, ठीक है। सो क्वेश्चन ये पूछा था कि किसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होते हैं, किसमें? अनावृत बीजी है ना, अनावृत बीजी में स्वतंत्र नहीं होते, अंदर विकास कर रहे हैं, अंदर। तो एंजियोस्पर्म में भी तो अंदर ही विकास करते हैं। तो दो ऐसे पादपों का समूह जिसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र रूप से विकास नहीं करते या स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते, किसी के अंदर विकास कर रहे हैं, किसमें? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी और अनावृत बीजी। अनावृत दे नहीं रखा था, आवृत दे रखा है। सर सिक्स्थ के आंसर में क्या होगा, कंफ्यूजन है, इसलिए आप सिक्स्थ का डी बता दीजिए। मैं पागल हो जाऊंगा कसम से, कितनी बार बताऊं, कितनी बार यार, तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग जो है उसमें भूसा भरा पड़ा है क्या? कौन है ये बालक? और हम सोचते हम गुस्सा ना करें, तुम बार बार गुस्सा दिलाते, बार 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 10 बार एक चीज को बताएंगे क्या है? पढ़ना है नहीं, टीचर को कोसना है हमेशा। कौन सा बालक था ये? सचिन कुमार। गलत पूछा है, गलत। 4 कथन में से एक गलत है, 3 सही है। अनावृत बीजी क्या होते हैं? नाम में जरा देख क्या लिखा है। अनावृत बीजी का मतलब ऐसे पादप जिनके बीज के ऊपर आवरण नहीं है, जो ढके हुए नहीं होते। पढ़ता कुछ नहीं है तू, इनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं। हाँ तो सही तो है ये कथन। कहां होते हैं इनके बीज? ढके हुए नहीं होते हैं। करिए इसको। एक कह रहा है सर क्यों ढके हुए नहीं होते हैं? तू बेटा पहले चैप्टर पढ़, ठीक है निकल रहा है, चैप्टर पढ़ बेटा, फिर तेरे को पता लगेगा क्यों ढके हुए नहीं होते हैं, ठीक है? हमने चैप्टर में बता दिया है। एट्थ का आंसर सोचिए। सबसे पहले बीज जैसी संरचना धारण किस में हुई होगी? वेरी गुड पुनीत गुजर, ये बालक है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। गॉड ब्लेस यू बेटा, वेरी गुड। और भी कोई है पुनीत गुजर के?
वेरी गुड, निखिल राय, कुछ नहीं हो सकता तेरा। टेरिडोफाइट में सर्वप्रथम बीज जैसे लक्षण देखने को मिले थे, उसके बाद जब आए थे अनावृत बीजी तो प्रॉपर बीज मिल रहे थे। ये था प्रश्न। नेक्स्ट, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकते। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? पाइनस के बीज जो हैं वो बिना कवक के अंकुरित नहीं होते, क्यों? नाइन्थ का आंसर, नाइन्थ नंबर लिख दिया करें जरा, नाइन्थ का आंसर नंबर लिख दिया करें जरा। वेल डन सुमन, प्रशांत, शीला, पूजा, खुशी, अरुण, वेरी गुड धर्मेंद्र, अरुण, सत्य प्रकाश, वेरी गुड नाजिया, सचिन यादव, सुमन, ऋतिक रस्तोगी, खुशी, वेरी गुड विशाल, वेल डन। चलिए, पुनीत गुजर बिल्कुल ठीक है, हीरा बिल्कुल ठीक है, सपना बिल्कुल ठीक है, राधा बिंद बिल्कुल ठीक है। क्या भैया, सिंपल सा प्रश्न था। कवक मूल बनती है, माइकोराइजा बनती है, जिसमें कवक जो है वो जल और खनिजों को अवशोषित करके किसको दे देती है? पादपों की जड़ों को दे देती है। खत्म, बाकी उसको रहने के लिए जगह मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, सिंपल सा था बी। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखना सचिन कुमार, इस बार प्रश्न पूछा है कौन सा कथन सही है, यानी 3 है गलत और 1 है सही। 3 है गलत और 1 है सही। आतिफ खान, मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हो सर। क्लास आल की, मेरे को समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। निखिल राय, मैं समझ गया बेटा, देख लेते हैं एक बार इसका आंसर। हाँ जी, 10th का आंसर जल्दी करिए, टाइम खत्म होता हुआ और ये टाइम हुआ समाप्त। हाँ जी, कौन सा कथन सही पूछा था? सही कौन सा कथन है, यानी 3 डेफिनेटली क्या होंगे? गलत होंगे। सो मेरे भाई, ये है बिल्कुल सही। इससे ज्यादा और सही आप क्या लोगे? मतलब अनावृत बीजियों में यानी जिम्नोस्पर्म में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इससे ज्यादा और इजी क्या लोगे? अरुण शाक्या, गलती कर दी ना तुमने। मुझे इतनी सी बात बताना, तुम लोग सीरियसली चैप्टर पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ा है? मेरे को ये बात बताना, सीरियस, सच्ची सच्ची बताना। तुमने प्रॉपर क्लास ली है? तुम्हें याद नहीं है जिम्नोस्पर्म मैंने जब पढ़ाया था तुम लोगों को, तो जिम्नोस्पर्म में अनावृत बीजी में अनावृत बीजी क्यों बोला जाता है? नहीं बताया था कि बीजांड जो होता है ये पेड़ है, इस पेड़ की ये शाखा है, इस शाखा पर ये पत्ती है और इस पे ये बीजांड मिल रहा है। बताया ना, क्या मिल रहा है? बीजांड मिल रहा है। और यही बीजांड आगे चलकर क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। क्या इसके ऊपर कोई आवरण है? नहीं। जब इस पर कोई आवरण नहीं है तभी तो ये बीजांड आगे चलकर जब बीज बनाएगा तो बीज क्या कहलाएगा? अनावृत बीजी कहलाएगा ना, बताया है ना। तो भाई यहाँ पर सीधा सीधा यही लिखा हुआ है। क्या अनावृत बीजों में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा नहीं घिरा होता? अंडाशय होता ही नहीं है, तो सही तो है ये। इससे ज्यादा और क्या सही लोगे, है ना? हाँ, कई बार प्रश्न देखने में, ऑप्शंस देखने में हम प्रॉपर ऑप्शंस नहीं देखते, जल्दबाजी में गलती कर देते। कई बार बहुत इजी होते हैं प्रश्न और बाद में पता लगता है अरे यार गई भैंस पानी में, ऐसी कंडीशन हो जाती है ना। चलिए 11वां प्रश्न लगाइए, इसको लगाइए। कौन सा कथन असत्य है? अभी कितने बच्चे हैं क्लास में, जरा मुझे ये भी बता दीजिएगा। अरुण शाक्या, सारे प्रश्न तेरे हलवे हैं, आंसर तेरे गलत आ रहे हैं। हलवा सर है, हलवा है, हलवा है, हलवा है। डायबिटीज नहीं हो जाएगी?
कितना हलवा करेगा भाई। और एक बालक है अपना नाम ही नाम छापे जा रहा है, निखिल राय निखिल राय निखिल राय। हाँ जी, इसका आंसर बताएं। अभी तो एक और चैप्टर के क्वेश्चन है, 2 चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आया हूं, भाग मत जाइएगा। करा कुछ 11th का। हाँ सर, एल्जिन जो था वो तो भूरी शैवाल से मिलता था, और कैरागीन या कैरागेनिन जो है ये लाल शैवाल से मिलता था, है ना। नहीं, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ विवेक प्रजापति, सोचो। एल्जिन मैंने आपको बताया था किससे मिला था, भूरी शैवाल से मिला था। और कैरागेनिन जो था या कैरागीन जो था वो किससे मिला था सर, लाल शैवाल से। याद नहीं आ रहा, कैरागीन बताया था, जो कैप्सूल जो आप खाते हो वो कैरागीन से बनाए जाते हैं, नहीं बताया था, है भाई तरुण वर्षा ने। तुमको याद नहीं है, अगार अगार जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त हुआ था। दीपिका प्रजापति, लेमिनेरी और सार्गेसम खाने के योग्य होते हैं, हैं? ऊपर असत्य पूछा है, यानी गलत पूछा है, यानी 3 सत्य हैं। कोई ऐसा बालक है जिसके अभी तक सारे आंसर सही हुआ? मेरे को नहीं लग रहा है यहां पर। आंसर सी है। राधा बिंद, आपके सारे सही हैं। अभी आपने बीच में गलती कर दी थी। सर मैंने सारे सही बताए। नहीं अरुण शाक्य, आपने बीच में गलती करी है। मेरे सारे सही हैं। सत्यम, ठीक है, हो सकता है मैंने अभी तक आपका नाम नहीं देखा था। हाँ जी, राधा बिंद 2 गलती करी हैं। सर मेरे सारे सही है। अरुण शाक्य नहीं है, आपने बीच में गलती करी है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विशाल कुमार दुबे, सर मेरे सारे सही हैं जब से आए तब से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए लगाइए इधर लगाइए, कोई बात नहीं। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नीट 2016 का ये प्रश्न है, और बहुत लल्लू प्रश्न है, हलवा प्रश्न है। 12th का आंसर, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक को अगर जाना है मादा युग्मक के पास, तो कीट की आवश्यकता है, पक्षी की आवश्यकता है, पवन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? और हमको ना अब हंसी आ जाएगी, जो भी इस प्रश्न का आंसर अगर गलत देगा ना, कसम से हम उसका नाम नोट करेंगे और उसके मम्मी पापा से बात करेंगे। सच्ची कह रहे हैं। अब चलिए एक हम नाम नोट करते हैं, अब। हाँ जी, एक पकड़ा गया है। कौन? एक पकड़ा गया। अरे पकड़ लिया बेटा, मैंने तुझको पकड़ लिया, पकड़ लिया। कौन है ये बालक? इस बालक का नाम है सचिन यादव। सर इतना इजी प्रश्न पूछा जाता बेटा, मैंने अपने आप तो लिखा नहीं है नीट 2016, अब पूछा गया है तो मैं लेकर आया हूं। मैं ना, मेरा मन नहीं कर रहा था कि इस प्रश्न के नीचे नीट 2016 लिखूं, लेकिन आया है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। सचिन यादव ने बी आंसर लगाया, पक्षी के द्वारा। और कोई? आतिफ खान, रुक जा बेटा, मैं नाम लिखने दे। आतिफ खान, सचिन यादव, रुक जाओ बेटा, आज तुम्हारे घर पे बात करनी पड़ेगी। और कोई? बस चलो, ये 2 बच्चे पकड़े गए हैं। एक और पकड़ी गई। सुहानी, सचिन यादव, आतिफ खान, सुहानी, ये 2 पकड़े गए हैं। विशाल कुमार दुबे इतनी बार सी करेगा तो मेरे को सारे कमेंट दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी सर, निखिल राय भी, रुक जाओ देखते, निखिल राय ने भी किया है क्या? पता नहीं, अब दिख नहीं रहा है मेरे को। निखिल राय ने भी किया।
भैया ये तो मजाक कॉमेडी हो गई है भाई साहब, ये तो है। अबे तुम पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो यार, तुमको ये नहीं पता लग रहा। टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट जो थे वो जल के आसपास वृद्धि कर रहे थे, जल की आवश्यकता थी, हैं? किस चीज के लिए? निषेचन के लिए, जनन के लिए। तुमसे ये सवाल नहीं हो रहा। तुम 12वीं भी पास हो जाओगे, हमको शक हो रहा है। कर लोगे कि नहीं करोगे, हमको नहीं लग रहा है। चलो अगला प्रश्न। समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाभिकीय युग्मक किसमें पाए जाते हैं? सर मैंने सी जवाब दिया था पहले, देखो। आतिफ खान तुम्हारा स्क्रीनशॉट तुम्हें दिखा देंगे, फिर ज्यादा ना बतियाओ मत, अभी तुम्हारा स्क्रीनशॉट दिखा देंगे तुमको, ठीक है? थोड़ा सा नीचे जाकर देखना, तुमने आंसर दिया था गलत, पहले देखो। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा ना, क्लास से बाहर निकाल देंगे और आने नहीं देंगे आज के बाद में। लगाया 13th का आंसर लगा दिया। चलिए 13th का आंसर सीधा सीधा स्पायरोगायरा, जिसमें युग्मक तो समान है लेकिन अकशाभिकीय हैं। क्लेमाइडोमोनास युग्मक समान होते हैं लेकिन कशाभिकीय होते हैं, ठीक है। और वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में युग्मक जो होते हैं वो विषम युग्मकी होते हैं। डन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संवहनी क्रिप्टोगेम है? इनमें से कौन एक संवहनी क्रिप्टो गेम है? लकी शर्मा, इसके बाद कौन सा चैप्टर? जीव जगत का वर्गीकरण। अरे टाइमर काहे रुक गया? 14th का आंसर लगाइए। कौन संवहनी क्रिप्टो गेम है? संवहनी क्रिप्टो गेम, संवहनी का मतलब आप जानते हैं, जिसमें संवहन ऊतक आएगा। और क्रिप्टो गेम आप जानते हैं 3 प्रकार के पादप थे क्रिप्टो गेम। लगाया कुछ आंसर? चलिए, सो आंसर मैं बता देता हूं, यहां पर टाइमर चलता रहेगा, टाइमर बीच में बंद हो गया था। आंसर यहां पर है बेटा इक्विसीटम। क्यों इक्विसीटम है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर संवहन बंडल सबसे पहले किस में आए थे? आपके टेरिडोफाइट में, और टेरिडोफाइट है कौन? आपका इक्विसीटम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, अब बारी आ रही है इस चैप्टर की। इस चैप्टर के प्रश्न करने से पहले मुझे बताएं, इस चैप्टर के टोटल में 14 लेकर आया था, 14 में से कोई है जिसके 14 में से 14 सही हो? है भाई? कोई है ऐसा जिसके 14 में से 14 प्रश्न सारे के सारे सही हो? चौदह में से 12, 14 में से 13, ठीक है, 10 सही है, ओके। 2 गलत हो गए विधान, ओके। नाजिया 2 गलत हो गए हैं।
ब्रजेश राज के सिर्फ 5 ही सही हुए हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है तेरे को पढ़ने की, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, 14 में से 13 अरुण शाक्या। ठीक है, वेल डन। कोई है जिसके 14 के 14 सही हुए? कोई भी बालक ईमानदारी से आंसर देना, ईमानदारी से। 14 में से 14 सही हुए हो? कोई है ऐसा जिसके 14 के 14 सही हुए? है कोई? प्रीति गुप्ता, नेहा शर्मा, नहीं प्रीति गुप्ता नहीं, सॉरी नेहा शर्मा, नेहा शर्मा। नेहा शर्मा ने बोला सर मेरे 14 के 14 सही है। निखिल राय बोल रहा है मेरे भी सही हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनके कम सही हुए हैं ये एक तरीके से सरप्राइज टेस्ट मान लीजिए, या मान के चल लीजिए कि आपने रिवाइज नहीं किया था, कोई बात नहीं। लेकिन जिनके बहुत कम सही हो रहे, जैसे अभी एक बालक था बोला सर मेरे 5 सही हुए हैं, बेटा ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब इस चैप्टर के भी प्रश्न है, कोशिश करिएगा सही करने की। ठीक है, कोशिश करना आराम से, तसल्ली से। ठीक है, हम गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन ट्राई करिएगा सही करो। पहला, साइनोबैक्टीरिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए, अब की बार टाइमर जो था वो केवल 30 सेकंड का मिल रहा है, पहले 1 मिनट का था, अब की बार 30 सेकंड का मिला था। साइनोबैक्टीरिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? अब की बार गलत पूछा था, यानी 3 सही हैं। ये प्रकाश स्वयंपोषी होते हैं, यस। वायु प्रदूषण में बहुत तेजी से फैलते हैं, जी हाँ। प्रदूषित वायु प्रदूषण बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं जो प्रदूषित जल होएगा उसमें तेजी से फैलेंगे, जी हाँ। इनमें जो हरे पादप होते हैं उनके समान क्लोरोफिल ये है, जी हाँ। आप मुझे बताएं क्या इनमें हेटेरोसिस्ट नहीं मिलता? क्या आपको याद आ रहा है मैंने जीव जगत का वर्गीकरण जब आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने साइनोबैक्टीरिया का एक अभिलक्षण बताया था कि साइनोबैक्टीरिया में एक हेटेरोसिस्ट नाम की संरचना होती है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्या इनमें नहीं मिलता? साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नहीं मिलता, डायग्राम भी दिखाया था, बताया भी था। तो ये तो गलत हो गया ना कथन, और गलत ही तो पूछा था, सो आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अगेन गलत पूछा है, फिर से गलत। 3 सही है, 1 गलत है, सोचिए। बातें मत करिएगा, बस आंसर बताते जाएं और लास्ट में चेक करिए कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। फटाफट, टाइमर खत्म होता जा रहा है। चलिए जी, टाइमर हो गया समाप्त। प्रश्न पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, गलत। अब आप में से कई बोलेंगे सर अभी तो हम पढ़ भी नहीं पाए ऑप्शंस को। बेटा बहुत धीरे हो गए आप, तेज करना पड़ेगा मामला, थोड़ा सा तेज तेज फास्ट फास्ट पढ़ना पड़ेगा और जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा, है ना। ये ट्रिक्स होती हैं क्या, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी सोचो और जल्दी से आंसर निकालो। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात बताएं, एक सच्ची चीज बता दे, एक वास्तविक चीज बता दे आपको। आपको सुनकर थोड़ा सा दुख भी होगा और थोड़ी सी हैरानी भी होएगी और परेशानी भी होएगी, है ना। और आपको लगेगा कि सर आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि आप अभी नीट का पढ़ना स्टार्ट किए हैं, नीट के बारे में, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, लगभग हो गए हैं, कुछ महीने हो गए हैं। साउथ इंडिया में बच्चे 11वीं से नहीं, 9th 10th 11th 12th, ये 9th से स्टार्ट हो जाता है उनकी नीट की प्रिपरेशन। अब सोच मेरे भाई,
एक बच्चा जब 9th से सोच लेता है कि उसको डॉक्टर बनना है, वो 9th से वहां पर साउथ इंडिया में 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो नीट की 9th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 9वीं कक्षा से नीट के बारे में। सोचो तुम कितना पीछे हो, सोच रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस एक हकीकत बता रहा हूं आपको कि जहां आपको एक प्रश्न करने में अगर 1 मिनट लग रहा है ना, वहां वो बच्चा जो 9th से प्रिपरेशन कर रहा है ना, 5 सेकंड भी नहीं लगाएगा इस प्रश्न को करने में। इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन करके बैठे हैं वो बच्चे। तो आपको क्या लगता है, इंडिया में अगर सिलेक्शन रेशियो अगर मैं देखूंगा ना, तो साउथ इंडियंस का बहुत ज्यादा होता है नीट में, जेई में। और मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तो अब आप बोलेंगे सर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था 9th में। वही तो बात है ना, दिक्कत यही तो है। एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना वीक है, नॉर्थ इंडिया का स्पेशली हिंदी मीडियम का एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना वीक हो चुका है कि बच्चों को पता ही नहीं होता है। साउथ, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछूंगा, लिंग अनुपात, सेक्स रेशो कहां ज्यादा है, साक्षरता की दर कहां ज्यादा है, साउथ में कि नॉर्थ में, उत्तर में कि दक्षिण में? साउथ में ज्यादा है। क्यों? एजुकेशन ज्यादा है, एजुकेशन की क्वालिटी ज्यादा है ना? तो आप डरो मत, ये मत सोचो सर आपने तो हमसे ये बोल दिया ना, वहां पर साउथ इंडियन जो बच्चा है हमको तो तोड़ देगा, फोड़ देगा, फटाफट लगा देगा। टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी सीटें ले जाएगा, नहीं, लेकर जाएगा, बिल्कुल लेकर जाएगा। उसने मेहनत करी है, डेफिनेटली सेलेक्ट होएगा। लेकिन आप भी हो सकते हो अगर आप थोड़ा सा मेहनत इंप्रूव करो, थोड़ी सी ज्यादा करो मेहनत, ठीक है? ये तिगड़मबाज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कौन सा गलत है कौन सा सही है, इसका मिलान कर उसका मिलान कर, ऐसे कर वैसे कर, ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी अगर नीट में सिलेक्शन लेना है। चलिए, सो कौन सा कथन गलत था मेरे भाई? सीधा सीधा आपका, यीस्ट जो होता है वो एक एकल कोशिकीय संरचना है, वो कोई तंतुमय संरचना नहीं होती है। आशा करता हूं आपको ये बात याद आ रही होगी, आपको ये बात याद आ रही होगी कि यीस्ट जो होती है वो एक एकल कोशिकीय संरचना होती है, ना कि एक धागे के जैसी तंतुमय संरचना होती है। ठीक है, याद आ गया? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, मिलान करिए बेटा यहां पर स्तंभ पहले का स्तंभ दूसरे से, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाइए, स्तंभ पहले को स्तंभ दूसरे से मिलाइए। स्तंभ पहले को स्तंभ दूसरे से मिलाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइमर हो गया समाप्त, टाइमर हो गया समाप्त। और तुम्हें एक राज की बात बताएं, इस प्रश्न को मैंने देखा और पता नहीं कैसे मेरा ये प्रश्न 2 सेकंड भी नहीं लगे थे मेरे को इस प्रश्न को हल करने में, 2 सेकंड भी। आप बोलेंगे सर हमें 1 सेकंड लगा होगा, हो सकता है आप में से किसी का 1 सेकंड में भी हो गया। मैंने डी देखा, मेरे को ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, कवक मूल, माइकोराइजा। मैंने देखा माइकोराइजा, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से माइकोराइजा, मैंने फटाफट देखा पादप की जड़ों के साथ कवकों का सहजीवी संबंध। मैंने कहा फर्स्ट क्लास, बिल्कुल राइट है, डी का फर्स्ट। मैंने देखा डी का 4 4 4 फर्स्ट, अरे मेरा आंसर आ गया, खत्म, बस 1 सेकंड नहीं लगा मेरे को, आपको भी नहीं लगना चाहिए, है ना? बस इतनी सी बात थी। बाकी अगर आप देखेंगे तो मृत जीवी जो मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं, परजीवी जो जीवित पादप और जंतुओं पर रहते हैं, लाइकेन, शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध होता है। और देखो आप सी भी देखोगे तो सी का 4th, ये भी पता होगा आपको लाइकेन का। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवकों का सहजीवी। सी का 4 है, सी का 4 यहां पर सिर्फ इसमें था, बोलो, ये भी देख सकते थे भाई, है? ठीक है, बाकी हो सकता है पहले और दूसरे से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता, लेकिन तीसरे और चौथे से तो फटाक से आंसर आता। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रोकैरियोट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट नहीं है? प्रोकैरियोट ही नहीं है।
इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक ही नहीं है? नॉस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस, ऑसिलेटोरिया। आराम से सोच समझ कर लगाना बेटा, गलती मत करना। फिर आप गलती करोगे, फिर बाद में पछतावा होएगा, अरे यार ये तो सिंपल सा। यानी बाकी 3 प्रोकैरियोट हैं, एक प्रोकैरियोट नहीं है। जो नहीं है वो छांटना है। 3 प्रोकैरियोट पता कर लो। नॉस्टॉक कौन है? नील हरित शैवाल, ये तो प्रोकैरियोट होता है। ऑसिलेटोरिया ये कौन है? नील हरित शैवाल, ये भी प्रोकैरियोट है। और माइकोबैक्टीरियम, नाम में बैक्टीरिया आ रहा है, ये क्या है? ये भी प्रोकैरियोट, ये भी प्रोकैरियोट, ये भी प्रोकैरियोट, ये भी प्रोकैरियोट। मेरे भाई सैक्रोमाइसिस सेरिविसी, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी जिसको हम यीस्ट बोलते हैं, क्या है? एक कवक है। और कवक क्या होती हैं? यूकैरियोट होते हैं। आंसर इज सी। देखो, है ना, करी ना गलती, करी ना। हो गई ना गलती। विशाल कुमार दुबे, कुछ नहीं कर सकता बेटा मैं इसमें, करना तो आपको ही पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा और सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ये तो ब्लेंडर मिस्टेक होती है, आप खुद मिस्टेक कर रहे हो और फिर टीचर से पूछते सर मेरा बैकलॉग हो गया, मैं क्या करूं? पढ़ बेटा, टाइम निकाल। रात को जितने बजे सो रहा है उस टाइम मत सो, थोड़ा सा 2 घंटे बाद सो जा, सुबह जल्दी उठ जा। टाइम निकाल, सोने का कम कर दे, बाकी जो एक्टिविटीज है उनको कम कर दे और पढ़ उनको सारी चीजों को, और तो क्या हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? कौन है वो जो मुख्य उत्पादक हैं? मुख्य उत्पादक कौन है? इसका भी आंसर आपको बताया था। इस पृथ्वी पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम उत्पादक जो है वो आपके डायटम्स हैं। कौन है? डाई एटम्स है। चलो एक काम करते हैं, अभी सिर्फ 2 प्रश्न और करेंगे, सिर्फ 2, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने ये चैप्टर अभी रिवाइज नहीं किया है, इस वजह से हो सकता है आप गलती करेंगे, है ना। मैं अभी सिर्फ कितने 2 से 3 प्रश्न और करा देता हूं, फिर एक काम करूंगा, जब मैं अगली बार आऊंगा ना तो प्लीज पढ़े रखना। कौन से चैप्टर को पढ़कर रखना मैं आपको बता देता हूं, मैं कौन से चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूं आपका नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा। ध्यान से सुन लो, पहले अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपका कोशिका वाला चैप्टर, कोशिका जीवन की इकाई, दूसरा कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, उसके बाद जीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, जीवों में जनन। इन 6 चैप्टर का मैं लूंगा टेस्ट नेक्स्ट अगले हफ्ते। ये 6 चैप्टर का मैं लूंगा टेस्ट अगले हफ्ते। बोलो रेडी रहोगे? बोलिए। आप एब्सेंट क्यों होते हैं? पुष्पा कुमारी, हम एब्सेंट कब हो गए? मैं कब एब्सेंट हो गया? अच्छा, एक सुपर 100 पीडीएफ मेरे को बता दीजिए, कौन कितने चैप्टर की आपको मिल चुकी है? कितने चैप्टर की आपको मिल चुकी है? मेरे ख्याल से ये 6 ही चैप्टर हुए ना अभी तक आपके, ये 6 ही चैप्टर हुए ना आपके। मुझे बता दीजिए कौन कौन सी सुपर 100 पीडीएफ आपको मिल गई है। सर आप सैटरडे को नहीं आए थे बेटा, हमारी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से, इसलिए हम एब्सेंट हो गए थे। हाँ जी बताइए। सर अभी
एक भी चैप्टर का आपको नहीं मिला है, एक भी चैप्टर का नहीं मिला है, हैं? एक भी चैप्टर का आपको नहीं मिला है। ठीक है, मैं आपको जाता हूं और रुक जाइए बेटा, मैं जाता हूं और जाकर बाहर थोड़ा सा जाऊंगा, बाहर थोड़ा सा हंगामा करता हूं और जो सुपर 100 पीडीएफ जो भेजती है टीम आपको, उनको जाकर मैं कहता हूं, ठीक है, उनकी बैंड बजाता हूं कि भैया इतने सारे चैप्टर हो गए हैं, 6-7 चैप्टर हो गए और अभी तक नहीं मिला है। सबका मिल गया है, शिवम कुमार कह रहा है सबका मिल गया है। यार एक तो तुम्हारा समझ में नहीं आता, एक बालक कह रहा है सर किसी का नहीं मिला, शिवम कुमार कह रहा है सर सबका मिल गया है। कहा भैया कौन सी दुनिया में आप लोग, ठीक है यार, तुमको खुद कोई होश नहीं है। एक बालक कह रहा है सर सबके मिल गए हैं, शिवम कुमार, और आप लोग कह रहे हैं, नेहा शर्मा कह रही है सर मिल गया है। देखो नेहा शर्मा भी कह रही है सर मिल गया है। वाला वीडियो ना भेजे प्रशांत साहू, मैं समझ गया हूं बेटा, वो गलती से। देख मेरे भाई ध्यान से सुन, मैंने ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं, उड़ान बैच के भी है, 22 वाले के भी हैं, 23 वाले के भी हैं। सुपर 100 पीडीएफ जो है वो अलग टीचर्स हैं वो बनाते हैं, मेरा काम सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, ना डालने का होता है, ना क्वेश्चन डालने का होता है, ना होमवर्क करने डालने का होता है, किसी भी चीज का नहीं होता, ये दूसरी टीम्स करती हैं, ठीक है। अब जब दूसरी टीम गलती करेंगी तो आप हमें बताएंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारा काम मैं करता हूं, तो प्रभु मैं नहीं करता हूं, ये मैं अगर करता तो भाई साहब मैं खुद ही कोई डंडे मार लेता, ठीक है, ऐसी गलती तो नहीं करूंगा ना, समझ में आया। तो जो गलती कर रहे हैं मैं डेफिनेटली उनकी गलती को बाहर जाकर अभी ठीक करता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो कई ऐसे हैं जिनको कह रहे हैं कि सर इनको सुपर 100 पीडीएफ का मतलब ही नहीं पता है और बोल रहे हैं आ गई है। ठीक है, मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ बेटा, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनकी आ गई है ठीक है, जिनकी नहीं आई है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। सर कहां पर मिलता है सुपर 100 पीडीएफ? बेटा वहीं आपके कोर्स में ही मिलेगा सुपर 100 पीडीएफ। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद बंद करते हैं। असत्य कथन को चुनिए, असत्य कथन को चुनिए। ठीक है निर्मल जी, थोड़ा सा और टाइम ले लो, कोई बात नहीं, पूरा पढ़ लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप लोग रिवाइज नहीं करे हो, इसलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूं। ठीक है दीपिका प्रजापति, मैं जाकर एक बार चेकआउट कर लेता हूं बेटा जी, पूछ लेता हूं कि भेजा है कि नहीं भेजा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है लकी शर्मा, मैं पूछ लूंगा बच्चे, पूछ लूंगा। हाँ भैया, गलत कथन चुनना था, और आप अच्छे तरीके जानते हैं स्पोरोजोआ जो होते हैं, जो प्रोटोजोआ का एक भाग था, उनमें चलने के लिए कोई भी चीज नहीं थी, ठीक है। सो अब मैं ना एक काम करता हूं, आप लोग प्रश्न बेमन से करोगे, मन भी नहीं करेगा आपका, प्रश्न करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ नहीं है, रिवाइज करा हुआ नहीं है। तो मैं एक बार वापस से आपको क्लियर कर देता हूं, अगले हफ्ते बेटा नहीं मेरे भाई ऐसे मत करा करो, ऑफिशियल राहुल सिंह सर पोल भेज दिया करो। देख बेटा मैं पोल भेजूंगा, तेरे पास पोल नहीं आया, फिर तू बोलेगा सर पोल नहीं आया, है ना, तो वो और पोल पहले आ जाएगा, हो सकता है पोल बाद में आ जाए, तो बेटर ये रहेगा तुम यहीं पर आंसर लिख दिया करो, है ना, समझे। वो पोल की गंदी आदत पड़ गई और कुछ नहीं है। तो भैया फिर मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, 2 हो गए।
और जीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण। चलो बस 2 ही दे रहा हूं, जीव जगत का वर्गीकरण, बस 4 ही दे रहा हूं, ये ज्यादा नहीं दे रहा, सिर्फ 4। ठीक है बस, ओके, ज्यादा नहीं दे रहा, सिर्फ 4 चैप्टर दे रहा हूं, 4 ही दे रहा हूं। ठीक है, मैं बस ये 4 चैप्टर का नेक्स्ट वीक में सैटरडे को 5:30 PM पर टेस्ट लूंगा। ठीक है, ठीक है। सुपर 100 PDF कहाँ मिलेगा? वहीं पर मिलेगा, आपके कोर्स में जब जाएंगे, आप अपने कोर्स पर क्लिक करेंगे तो वहीं मिल जाएगा। और मेरे को लग रहा है अभी तक एक भी चैप्टर का आपको नहीं मिला, इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है। तो जो भी बोल रहे हैं हमको मिल गया है, उनको पता नहीं है अभी तक। मेरे ख्याल से एक भी चैप्टर का आपको सुपर 100 PDF नहीं मिला है। आप लोग उड़ान बैच से ही हो ना? ये उड़ान बैच ही है ना 2023 वाला? हाँ ठीक है सर, टाइम टेबल बनाने में हेल्प कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाइए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आप लोग उड़ान बैच से हैं और आपको अभी तक सुपर 100 PDF नहीं मिला है, मेरे को पता लग चुका है। ठीक है, मैं जाता हूं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आऊंगा, याद रख लेना ये सामने जो लिखी हुई है चीज, कोशिका, कोशिका विभाजन वाला चैप्टर, जीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण। अगर पढ़कर नहीं आए, अगर पढ़कर नहीं आए, क्वेश्चन गलत कर रहे हो, फिर मैं डांटूंगा, फिर मैं डांटूंगा, याद रखना, फिर मैं डांटूंगा। चलो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट सैटरडे विद टेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।